हाँ, बांटना हमारा धर्म है, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। वाह 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 वाह। हम सब जिस परिस्थिति में है इस समय, कविताएं आप सुन रहे हैं, अभी वेद भैया को सुनना है उनको, तो मैं कुछ कविताएं आपको सुना दूं। स्वागत। सुनिएगा सुनिएगा। एक घटना अभी हुई, सारे टीवी चैनलों पर चलती है। श्रद्धा आफ्ताब। हाँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। समंदर पार भी, कविता सुनेंगे तो कविता सुनाऊंगा। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। हाय हाय हाय। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। एक अखबार में छपा, एक लड़का ने घर छोड़ा, एक लड़की ने छोड़ा, एक होटल में गए सुसाइड कर लिया। अखबार ने छापा मोहब्बत का अंत। दोस्त प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार, प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका। जिंदाबाद। आपका ये बेटा 4 पंक्तियां पढ़ता है। इस देश में उदाहरण दिए गए, सुनिएगा। उदाहरण दिया गया कि प्यार करना तो शमा परवाने की तरह करना, प्यार करना तो दीपक पतंगे की तरह करना। शमा जलती है, पतंगा आता है, उसके प्यार में जलकर मर जाता है। दोस्त, ये परिभाषा ही गलत है। प्यार में किसी परवाने को ये हक नहीं जाता कि किसी एक क्षमा के लिए अपनी जान दे दे, क्योंकि प्यार तो उसकी बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, छोटी बहन और छोटा भाई भी करता था। सुनिएगा, मैं कविता पढ़ता हूँ, शेर सुनाता हूँ, और नई बात कह दी हो तो मोहब्बत देना। स्वागत दादा। प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार, प्यार तो वो है जो जिंदगी दे। बेशक। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो क्षमा परवाने की तरह मत करना। एक उदाहरण आपके बेटे ने दिया, आज से ये उदाहरण याद रखना। जब भी कोई चेहरा नजर में समाए तो याद रखना कि इटावा से एक कवि आया था जो 4 पंक्तियां सुना कर गया। सुनिएगा। ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत 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 जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो गमलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। वाह 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 वाह। तो माटी साथ रहती है। वाह वाह वाह। साथ रहती है, जो गमलों में भी ले जाओ, दोनों एक दूसरे को जिंदगी देते हैं। जो गमलों में भी पौधा कहता है कि मुझे महल में ले चलो, लेकिन मेरी मिट्टी को साथ लेके चलो। और मिट्टी कहती है कि इसने खेत से उठा के मुझे महल में लाने का सम्मान दिया है, मैं जीवन भर इसके जड़ के नीचे रहूंगी, इसे मरने नहीं दूंगी। ये मोहब्बत है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। 4 पंक्तियां और पढ़ता, सुनेगा। स्वागत। हमने शहरों में घर बना लिए, हरदोई हो, इटावा हो, या ये समझ लो लखनऊ भी हो, लेकिन हमने शहर की मानसिकता कभी खुद पर हावी नहीं होने दी। यकीन मानिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख। आए हाय जिंदाबाद। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। मैं 2-3 साल कोरोना से पहले लगातार 2 बार अमेरिका गया। वहां पर एक मेहता सर थे न्यूयॉर्क में, उनके घर पहली बार गया, उनके घर रुका। तो शाम को बाग पटना के थे, शाम को वो अपना वो रजनीगंधा खाते थे, तो रोज खा के भावुक हो जाते थे। तो एक दिन बोले कि यार मनोज, एक बात बताओ, मैं सन 65 में यहाँ अमेरिका आ गया था, इंडिया में कुछ बदला कि वैसा ही है? मैंने उनकी हालत देखी, उनके घर जगुआर, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, तमाम गाड़ियां खड़ी, 2 लड़के, एक लड़के को भी हिंदी नहीं आती, और वो बहुत बड़े हिंदी के समर्थक मेहता साहब। तो मैंने उनको 4 पंक्तियां सुनाई, और पंक्तियां जैसी सुना दी हो तो जाग जाना, ये अंतिम पहर है रात का, और मैं कविता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनेगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी महफिल, कभी तन्हाई का डर काटता है,
कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। आहा, तुम्हारे शहर में मौकी नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। वाह 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 वाह। मौकी नहीं सुनते, हमारी तो भाभी डांट देती है तो घर से नहीं निकलते। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। भौजाई का डर काटता है।